गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह परवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने इलाही बोल श्रवण कीते कीर्तन दे राही। पंक्ति चल रही सी, मन क्यों बैराग करेगा। ते इत्थे एक सवाल खड़ा किया है, मन क्यों बैराग करेगा। नाल ही जवाब दे दिता, सतगुरु मेरा पूरा। ये जवाब है। मैं दो चार गल्लां आप जी दे सामने रखा, क्योंकि गुरमुख प्यारे हरविंदर सिंह जी ने बहुत ही सोहना सवाल सामने रखिया। मैनूं बहुत खुशी होंदी है एक गल दी कि जदों कोई साधक सुचेत होके बैठा है, वो जरूर सवाल पूछता है। सुचेत होके बैठा है, ये गल किस तरह है, ये गल किस तरह है। उदों बहुत खुशी होंदी है कि साधक सुचेत होके बैठे ने, होश विच बैठे ने। तो जितनी को तुच्छ बुद्धि होंदी है, मैं जवाब देना कोशिश करना, रहमत गुरु दी होंदी है, बाकी पूरा तो वो आप ही है। कल मैं अर्ज कर रहा सी कि मन की है। आप जी नूं समझ आ गई। मन है लहरां दा नाम, विचारां दा नाम। अनंत अनंत विचार चलते हैं, अनंत अनंत विचार। मेरे विद्वान साथी देविंदर सिंह दर्पण, जो इस स्थान के हैड ग्रंथी साहब ने, आलम फाजल विद्वान ने, क्योंकि असी आपस विच मित्र भी हाँ, दोस्त भी हाँ, एडा गूढ़ा प्रेम भी है। यूनान दे विच सुकरात होया, और सुकरात दा एक सेवक होया प्लेटो। ते प्लेटो ने एक स्कूल खोलिया होया सी। उत्थे अरस्तू भी सी, उत्थे सिकंदर भी सी। स्कूल दा नाम सी स्कूल ऑफ रिलीजन। उत्थे इस तरह के साधक तैयार किए जाते सी, जिन्हां दा जीवन वाकई जपजी वर्गा होवे, जिन्हां दा जीवन वाकई कुरान वर्गा होवे, जिन्हां दा जीवन बिल्कुल गीता वर्गा होवे, बिल्कुल गीता वर्गा। या फिर मैं इस तरह अर्ज करा, ऐसे महान पुरुष तैयार किए जाते सी जो त्याग दे भी त्यागी आते सी। मैं फिर अर्ज करा, त्याग दे भी त्यागी। नहीं तो कई बार मनुख कह बैठता है, मैं फलानी थां ते 5 लाख रुपए दान किए, 5 साल हो गए ने, मैं 5 लाख रुपए नूं लत मार छड़ी, कोई परवाह नहीं है। तो एक मनुख कहता है, संत जी लत चंगी तरह नहीं मारी लगता है। जे लत चंगी तरह मारी होंदी तो हुण तक तो तू भुल भी जांदा। लत तेरी हाले उहदे नाल ही चिपकी हुई है, अटकी हुई है। इसनूं कहंदे ने त्याग दा भी त्याग कर देना। तो एक दिन वो प्लेटो कुछ गल कह रहा सी।
कि मनुख की परिभाषा की है, मनुख किसनों कहते हैं। तो उसने की किया, प्लेटो ने टेबल ते एक मुर्गा खड़ा किया जिहदे दोवें पर कट दिते ने, दोवें पर, और कहंदा इसनूं गौर दे नाल देखना, ये मनुख की परिभाषा है। उड़ना चाहता है पर बेबस है, उड़ना चाहता है, ये मुर्गा उड़ना चाहता है पर कटे हुए ने, बेबस है। मनुख भी बहुत ऊंचा उड़ना चाहता है, बहुत ऊंचा, पर बेबस हो जाता है। जदों उड़ान पूरी नहीं भर पाता, बेबस हो जाता है। तो कोल बैठा होया अरस्तू की कहता है, कहता है गुरु जी जे इजाजत होए तो मैं एक गल होर आखां। कहन लगे हाँ इजाजत है। तो अरस्तू कहता है कि ये जिहड़ी मनुख की परिभाषा तुसीं दिती है, ये जरा मैनू ठीक नहीं लगी, मैनू ठीक नहीं लगी। जे वाकई ही परिभाषा आप जी सुनना चाहते हो कि मनुख किसनों कहते ने, मेरे नाल चलो दरिया दे कंढे। ते अरस्तू प्लेटो नूं नाल ले जांदा है, बाकी शिष्य भी नाल जांदे ने, दरिया दे कंढे जाके खड़ जांदे ने। फिर अरस्तू कहता है हुण गौर नाल देखना, एक लहर आ रही है, हले किनारे ते पहुंची नहीं है, पिछे दूजी लहर आ रही है। दूजी लहर किनारे ते पहुंची नहीं है, पिछे तीजी चौथी पंजवीं छेवीं लहर आ रही है। बस यही मनुख की परिभाषा है, यही मनुख की। मनुख के विचार इसी तरह चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। लहर कदे शांत नहीं होती, मन कदे शांत नहीं होता। और एक मैं अर्ज करा, जदों असी कहते हाँ मेरा मन शांत नहीं होता, तो मन किसनों कहते ने? मन कहते ही उसनों जो कदे शांत होंदा ही नहीं। लहर शांत नहीं होती कदे भी, सागर शांत होता है, दरिया शांत होता है, लहर शांत नहीं होती। जिहदा नाम लहर है वो तो लहर ही है। तो मन अनंत अनंत विचारां दा एक समूह है, अनंत अनंत विचार, जिहदे विच पास्ट दे विचार, जिहदे विच फ्यूचर दे विचार, जिहदे विच प्रेजेंट दे विचार। हुण ये जो मन है, एक पेंडुलम, जिवें घड़ी का पेंडुलम होंदा है। पुरातन समय विच ऐसियां घड़ियां जिन्हां दा पेंडुलन घुमदा सी खब्बे ते सज्जे, बाकी सोई अपना सफ़र करदी सी। मन भी पेंडुलम है। मन कदे सज्जे आउंदा है, कदे खब्बे आंदा है, कदे खब्बे आउंदा है, कदे सज्जे आउंदा है। और कदे गौर मुताला करना, हाले सज्जे पूर्ण तौर पर पहुँचिया भी नहीं कि खब्बे आने की तैयारी हो जाती है पेंडुलम की। हाले खब्बे पूर्ण तौर पर पहुँचिया भी नहीं, फिर सज्जे आने की तैयारी हो जाती है। और सुई सैकंड की चलती रहती है, मिनट की चलती रहती, पेंडुलम घुमदा रहता है, घुमदा रहता है। विचकार कितनी देर खड़दा है पेंडुलम? मेरे ख्याल दे विच 1 सैकंड तो वध नहीं खड़दा होएगा। 1 सैकंड आया तुर पिया, आया तुर पिया। साडा जिहड़ा मन है ये पेंडुलम है। कदे बीते हुए समां दा पछतावा, बीते हुए समय की याद, फिर वो जदों याद खत्म होंदी है, फिर यकदम मनुख आ जाता है भविख दे विच। फिर भविख की चिंता, बीते समय की याद, भविख की चिंता। प्रेजेंट विच तां रहिंदा ही नहीं, रहिंदा ही नहीं। और आनंद उत्थे ही है जदों कि धार्मिक ग्रंथ कहंदे ने लिविंग इन द प्रेजेंट। धर्म की साधना है प्रेजेंट विच, वर्तमान विच। अमृत बरस रहा है, हुणे ही बरस रहा है, कल नहीं, बीते हुए कल विच नहीं, प्रेजेंट।
जिसनों प्रेजेंट विच रहन दी कला आ जाए बस वही संत है, वही साधक है। प्रेजेंट विच जेड़ा कल बीत गया वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जेड़ा कल आया ही नहीं है वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कादी चिंता है फिर। श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन नूं कहंदे ने तेरे दो दुश्मन हैं, उन्हां दे बारे की कुछ कहना चाहते हो? तो अर्जुन कहता है जरा मेरे दुश्मनों के बारे मैंने समझा भी दो, केड़े केड़े दुश्मन? तो श्री कृष्ण जी महाराज कहन लगे एक दुश्मन तेरा ऐसा है जो मर चुका है। अर्जुन हंस पिया, जेड़ा दुश्मन मर चुका है वो मेरा की बिगाड़ेगा, की बिगाड़े, मैनू कोई परवाह नहीं होती। दूजा दुश्मन केड़ा है? श्री कृष्ण जी महाराज कहन लगे दूजा दुश्मन हाले जम्मिया ही नहीं है। अर्जुन कहता मैनू ओदी भी परवाह नहीं, जेड़ा जम्मिया ही नहीं ओदी मैनू की परवाह है, कोई परवाह नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण जी कहन लगे जेड़ा वक्त बीत गया भूतकाल ओदी कादी चिंता है, वो खत्म हो गया, डेड हो गया, मृतक हो गया। और जेड़ा भविक हाले जमिया ही नहीं है ओदी भी की चिंता है। प्रेजेंट परमात्मा दी मौज, परमात्मा दा आनंद प्रेजेंट दे विच है, प्रेजेंट। तो धार्मिक दुनिया दे विच जदों किसी नूं देखदे हां आपां कहंदे हां इह तां बैरागी हो गया, फलाना बंदा रागी है, फलाना बंदा बैरागी है। ये दोवें थोड़ा जिहा समझना, फिर मैं मूल गल ते आना। रागी किस नूं कहंदे ने? जिहड़ा संसार दे राग विच मस्त है, संसार दे तमाशियां दे विच मस्त है, दुनिया दे विच खचत है। लोड़ पई क्रोध भी कीता, लोड़ पई करुणा भी दिखा दी, लोड़ पई हंकार भी कीता, लोड़ पई निरंकार दे गीत भी गा ले। ये पूरन तौर ते रागी। बैरागी किस नूं कहंदे ने? जिहड़ा सब कुछ छड्ड के भज जावे उस नूं बैरागी कहंदे ने। सब कुछ छड्ड के चला गया। आचार्य रजनीश एक गल कहंदा सी, तुहाडे रागी भी बेअर्थ हन, तुहाडे बैरागी भी बेअर्थ हन। ध्यान दे नाल सुनना, तुहाडे रागी भी सफल नहीं हन, तुहाडे बैरागी भी सफल नहीं हन। क्यों? क्योंकि जिहड़े रागी हन वो धन दे पिछे भज रहे ने, और जिहड़े बैरागी हन वो धन नूं छड्ड के भजी जा रहे ने। तुहाडे जिहड़े रागी हन वो मकान दे पिछे भजदे जा रहे ने, तुहाडे जिहड़े बैरागी हन वो मकान नूं छड्ड के भजी जा रहे ने, मकान नूं छड्ड के भजी जा रहे। ते वो एक गल कहंदा सी, ना भोगो ना भागो, जागो। ना भोगना है ना भागना है, जागना है, बस केवल इतने जी गल है। गृहस्थ विच रह के जागना है, कौन जगाएगा सानू? तो गुरु नानक साहिब का जो घर है उहदे विच एक शब्द आउंदा है वीत राग। ना पूरन तौर ते रागी ना पूरन तौर ते बैरागी, वीत राग। भाव असी गृहस्थी भी हाँ, असी त्यागी भी हाँ, असी रागी भी हाँ, असी बैरागी भी हाँ, असी गृहस्थी भी हाँ, असी सन्यासी भी हाँ। दोवें गल्लां ने साडे कोल, उस नूं कहंदे ने वीत राग। हुण वीत राग तक सानू कौन पहुँचाएगा? क्योंकि अज साडे जीवन विच बैलेंस नहीं है। ਜਾਂ कोई पूरन तौर ते तमोगुणी होके बैठा है, कोई पूरन तौर ते रजोगुणी होके बैठा है, कोई पूरन तौर ते सतोगुणी होके बैठा है। पर नहीं, बैलेंस करना है सारियां दा। आराम भी चाहिए है, कारोबार भी चाहिए है, बंदगी भी चाहिए है, इन्हां दा बैलेंस करना है। बैलेंस करना कौन सिखाएगा? जिहदा अपना ही जीवन बैलेंस विच नहीं है वो दूजे का जीवन बैलेंस विच किवें करेगा? आप जी नूं इतिहास की मैं एक छोटी जी झलक आप जी के सामने रख। धन गुरु अमरदास दे दरबार विच आप जी का दोहता
गुरु अर्जन देव पातशाह आप जी दे नाल बहुत मुहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। छोटे छोटे बच्चे भी आप जी दे नाल खेडते हैं। तो एक दिन उस एक बच्चे की माँ धन गुरु अर्जन देव बाल अवस्था विच ने ते उन्होंने कहती है तुसी मेरे बच्चे नूं समझाओ। की समझाना है बच्चे नूं? ते ओ माँ कहती है मेरा बच्चा गुड़ बहुत खांदा है, तुसी मेरे बच्चे नूं समझाओ। गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहन लगे, जो कि बाल अवस्था विच हन, कहन लगे अगले हफ्ते मैं गल करांगा इस टॉपिक ते तेरे बच्चे नाल। अगले हफ्ते, हुण नहीं, अज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले हफ्ते। जदों अगला हफ्ता आया, गुरु अर्जन देव साहब महाराज उस बच्चे नूं कहंदे ने मेरे मित्र, मेरे प्यारे अजीज, तो गुड़ खाना छड्ड दे क्योंकि नुकसानदायक है। कोल ओदी माँ खड़ी सी, माँ कहती है कि यही गल कहनी सी तां एक हफ्ता पहला ही कह देंदे, गल तां यही कहनी सी। ते गुरु अर्जन देव साहब महाराज जो कि बाल अवस्था विच हन, कहन लगे माँ मैं एक हफ्ता पहला किवें कह देंदा, क्योंकि उदों मैं भी गुड़ खांदा सी। पहला मैं आप छड्डिया गुड़ खाना, फिर मैनूं कह रहा। कहण तो मुराद जिहदा अपना जीवन संतुलित है वो दूजे का जीवन संतुलित करेगा। तो जीवन विच लोड़ पैंदी है सतगुरु दी, गुरु दी। गुरु की है? गुरु दे विच जिहड़े दो अखर हन गु ते रू। गो कहते ने अंधकार, रो कहते ने प्रकाश। जो सानू अंधकार चों कढ़ के प्रकाश वल लैके आउंदा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार चों कढ़ के प्रकाश विच लैके आंदा है, उसनों कहते ने गुरु। गुरु हुण गुरु दे नाल जो शब्द जुड़िया है सतगुरु, क्योंकि हिंदी दे विच जां संस्कृत दे विच किया जाता है सदगुरु, और पंजाबी विच किया जाता है सतगुरु। जो सत दी खबर देंदा है वो सतगुरु है। जो सत नाल जोड़दा है वो सतगुरु है। और सत नाल जोड़ के जे मैं इस तरह अर्ज करा कि पहला 10 व्यक्ति गुरु होए, पर गुरु नानक साहिब महाराज ने पहला ही शब्द सुरत की नींव रखाई। बाद विच फिर वरखा हुई, गल शब्द दी ही कीती है, इशारा शब्द वाल ही कीता है कि शब्द गुरु है। मैं 2 दिन पहला अर्ज कर रहा सी कि जो जोत रूप विच परमात्मा है वो शब्द रूप विच गुरु है। जो शब्द रूप विच गुरु है वो जोत रूप विच परमात्मा है। परमात्मा हुण मैं एक गल होर कहां, गुरु नानक साहिब महाराज जी ने कह दिता पवन गुरु। एक पासे कहते ने शब्द गुरु, फिर कहते ने पवन गुरु। हुण पवन नूं गुरु क्यों आख्या है? क्योंकि जितने भी असी शब्द बोलते हाँ, शब्द तो भाव की है? ज्ञान, उपदेश, प्रकाश। तो जितने भी शब्द असी बोलते हाँ उन्हां शब्दां नूं पवन की लोड़ पैंदी है। मैं बोल रहा हाँ शब्द, पवन की लोड़ पैंदी है, और यही पवन शब्द नूं आप जी तक पहुँचाती है। दूजी गल कि जे किधरे असी गौर मुताला करिए कि पहला पानी बनिया, जां फिर पहला अगन बनी है, जां पहला आकाश बनिया है, जां पहला धरती बनी है, जां पहला हवा बनी है, की कुछ बनिया पहला? जे आप जी दे विचों किसी ने फिलासफी पढ़ी होवे तो आप जी नूं इस गल की जानकारी होगी। बहुत सारे फिलासफर्स ऐसे ने जिन्हों ने किया पहला धरती बनी है, मिट्टी बनी है,
कईयां ने कह दिता पहला पानी बनिया है, पानी बनिया। किसी ने कहा नहीं, धरती नहीं बनी, पानी भी नहीं बनिया, पहला अगन बनी, अगन बनी। पर कहते ने हजारों बरस फिलॉसफी की खींचातान चलती रही, पर खुदा की जो बात थी वो वहीं की वहीं रही। असली जिहड़ी गल सी फिलॉसफी की खिंचोतान चलती रही। वो कहता है पहला धरती बनी, कोई कहता नहीं पहला पानी बनिया। हुण धन गुरु नानक साहब की कहते हैं पहला की बनिया, अजोकी साइंस इस ते मोहर लगाती है। गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं साचे ते पवना भया, पवन चली है सच तो ये जो पवन है ये सच नूं छू के आ रही है, रब नूं छू के आ रही है। तो यही पवन जदों आप जी नूं छूंदी है तो कदे कदे आप जी भी कह दिया करो, ऐ पवन देवता तू रब नूं छू के आ रहा है ते आके फिर मेरे पसीने सुका रहा है, तू धन है अज परमात्मा के रूप विच मेरे पसीने सुकांदा पिया है। विस्मात मैं कई बार अर्ज करना, मजनू कई बार कुत्ते नूं मत्था टेकदा सी, कुत्ते नूं। किसी ने पूछ लिया मजनू नूं तू कुत्ते नूं मत्था टेकदा पिया है, कारण की है? तो मजनू कहता है हाँ कुत्ते नूं इस करके मत्था टेकदा पिया क्योंकि ये लैला दे पिंड तो आ रहा है, उन्हां दे घर तो आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खुशबू होवेगी इहदे विच भी उस पिंड दी। हद हो गई। गुरु साहिब कहते ने जिहड़ी पवन है ये निरंकार नूं छू के आ रही है, ये पवन गुरु। कदे फिर मौका मिलिया मैं जरूर विचार करांगा। ये जिहड़े तीन सिंबल लए ने पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन नूं गुरु किया, पानी नूं पिता किया, धरती नूं माँ किया। ये बहुत गहरे प्रतीक रखते हैं, बहुत गहरे गहरे प्रतीक। मैं इन्ना जदों मैनूं पहली बार मौका मिलिया संत समागम संत सिंह मशकीन जी के प्रोग्राम ते मैनू कहन लगे ज्ञानी जी 5 मिनट का समा है। पहली बार की गल है, आप जी का पूरा परिवार बैठा सी, कथावाचक भी बैठे सी, रागी सिंह भी बैठे सी, ते आप जी दियाँ आप जी दे 3 बेटे ते 2 बेटियां वो भी बैठियां सन, परिवार बैठा सी। तो मैं क्या मैनू तुसी 5 मिनट का समा दवोगे, मैं 4 मिनट में समाप्ति करांगा, मैं 5 तो 6 नहीं करांगा, 4 विच। यकीन मनना मैं 3 मिनट में समाप्ति करके मैं उठ गया। तो टॉपिक मैं यही रखिया, पवन नूं गुरु क्यों आख्या है, पानी नूं पिता क्यों आख्या है, धरती नूं माँ क्यों आख्या है, क्यों आख्या। जदों एक गल कह के जदों मैं उठिया, पिछे उन्हां दे बच्चे बैठे हुए सी, कहण लगे ज्ञानी जी ये की होया। ये तो सानू समझ ही नहीं आ रही है कि कथा तुसी करदे पे हो जां बापू करदा पिया है, सानू समझ ही नहीं आ रही। पहली बार उन्हां दे कन्नां दे विच आवाज़ गूंजी, पहली बार। खैर मैं उस पासे ना जावां। ये जो पवन है इसनों गुरु आख्या है। धन गुरु नानक साहिब दे घर विच शब्द नूं गुरु किया है, शब्द गुरु है। तो गुरमुखां ने मैनूं सवाल किया कि सतगुरु की है। तो सतगुरु आप जी किसनूं आखोगे, क्योंकि गुरु नानक साहिब दे घर विच तां शब्द गुरु है, जोत रूप। और बाणी आप कह रही है जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तांते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। अंगद कृपा धार अमर सतगुरु थिरकियो, अमरदास अमृत छत्र गुरु रामे दियो। ये 10 व्यक्ति गुरु का चलन चलता रहा, पर मोहर शब्द नूं लगती रही। शब्द गुरु है, जोत है, उपदेश है। तो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं उपदेश सुनो तुम गुर सिखो।
उपदेश नूं पकड़ना है। एक मैं होर गल कह देवां, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच जितने भी बोल हैं ये सारे दे सारे इशारे हैं। इशारे परमात्मा वल जाण दे इशारे हैं। आप जी ने परमात्मा दे दर ते पहुँचना है, ये इशारे ने, संकेत। क्योंकि कल एक बीबी ने मैनू गल आखी, मैं वो गल भी थोड़ी जी क्लीयर कर देवां। एक मनुख ऐसा है जो रोज़ गुरुद्वारे आउंदा है, रोज़ मंदिर जाता है, रोज़ मसीत जाता है। एक बंदा ऐसा भी है कदे गुरुद्वारे नहीं जाता, कदे मसीत नहीं जाता, कदे मंदिर नहीं जाता, नहीं जाता। एक वो भी मनुख है जो रोज़ जपजी पढ़ता है, रोज़ गीता पढ़ता है, रोज़ कुरान की तिलावत करता है। और एक वो भी मनुख है जो कदे गीता नहीं पढ़ता, कदे जपजी नहीं पढ़ता, कदे कुरान की तिलावत नहीं करता, नहीं करता। एक वो भी मनुख है जो गीता पढ़ के, जपजी साहिब पढ़ के, अंजील बाइबल पढ़ के हाले तुरिया नहीं। और एक वो भी मनुख है जिहड़ा कदे जपजी नहीं पढ़ता, कदे कुरान पढ़ता नहीं, कदे गीता नहीं पढ़ता, तुरिया वो भी नहीं। गुस्ताखी माफ, रोज़ गुरुद्वारे जाण वाला ना वो पहुँचिया मंजिल ते, ना वो पहुँचिया मंजिल ते, दोवें रह गए ने, दोवें रह गए।